मैं हूं मोहम्मद जुनैर और आज हम बात करेंगे नॉर्वे में होने वाले आलमी यूथ कप के हवाले से, जहां पे पाकिस्तान की एक नई टीम बेटर फ्यूचर के नाम से अपनी फतूहात के साथ इस कप में हिस्सा ले चुकी है और आज दूसरा मैच भी एक बेहतरीन गोल के मार्जिन के साथ जीता है। इस हवाले से हमारे साथ बेटर फ्यूचर के कोच शेख इमरान तारिक मौजूद है और साथ ही पाकिस्तान से फुटबॉल के एक्सपर्ट और कोच शमशेर नियाजी मौजूद हैं। हम सबसे पहले अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। शेख इमरान तारिक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम ने अपनी कामयाबी के साथ एक सफर शुरू कर दिया है। ये टीम आपने कैसे बनाई, क्या सोच थी इसके पीछे और इसमें कौन से जो है आपके खिलाड़ी मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमारी बेटर फ्यूचर पाकिस्तान हमने 9 महीने पहला शुरू की थी। असली हम 2017 से इस पे काम कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने एक अपनी टीम बनानी है नॉर्वे की, नॉर्वेजियन पाकिस्तानियों ने। तो हम 6 दोस्त हैं जिन्होंने ये बेटर फ्यूचर पाकिस्तान के नाम से एक हमने एकेडमी जो बनाई है, जिधर जो हमारा कराची मलीर में बनी है। और हमारी जो टीम है वो ज़्यादातर कराची के प्लेयर्स हैं, लियारी, मलीर, दिलबोध, गवादर के हमारे पास 2 प्लेयर हैं, एक हरुणाबाद का है। तो हमने इनका ट्रायल्स लिया, साथ हमने एक जो हमें अच्छे लगे अच्छे बेस्ट 18 प्लेयर हैं उनको हमने नॉर्वे कप के लिए तैयार किया है। जी शमशेर नियाजी साहब, आपका इस हवाले से क्या सवाल है? मेरा तो ये एक टेक है इस पे कि देखें जो इन्होंने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये इन्होंने दोस्तों ने मिलकर, इमरान भाई ने जो नॉर्वे जाके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एक बहुत दो बातें मैं कहूँगा। देखें, एक इनकी मजबूरी भी है और ये यकीनन अगर आप इनसे पर्सनली तौर पर पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हम टैलेंट ज़ाया नहीं होते देख सकते या हम अपने प्लेयर्स को वेस्ट होते नहीं दे सकते। और जिस एज के बच्चों को ये पार्टिसिपेट करवा रहे हैं अपनी एकेडमी में और फुटबॉल खिलवा रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट एज। ये एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बच्चे को आप जितना फीड इन करेंगे फुटबॉल के हवाले से या किसी और स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो टेनिस हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो वो सबसे क्विक पकड़ता है। अगर आप देखें, इमरान भाई मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, जितने भी जो बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं, जो स्पेनिश लीग के क्लब्स हैं, इंग्लिश लीग के क्लब्स हैं, उनमें आजकल ये एक नया ट्रेंड आ गया कि वो 17 से 18-19 साल के लड़कों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलना। और हमारे पाकिस्तान में रहते हुए भी हम लोग कहाँ हैं, और ये आप दोनों को पता है हम लोग कहाँ पे हैं। तो मेरा जो इस पे टेक है ना, जो इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिए नॉर्वे जाके जो स्टार्ट किया, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। पहली बात है, वहाँ पे गली गली के एक नुक्कड़ के अंदर वहाँ ग्राउंड्स बने हुए हैं, वहाँ पे अलाउ होता है फुटबॉल खेलना, वहाँ पे अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना अलाउ होता है, वहाँ पे मौके ज्यादा मिलते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। लेकिन इमरान भी, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि व्हाट इज द फ्यूचर, मतलब पाकिस्तान से बाहर जाके आपने अगर ये इनिशिएटिव लिया है एक एकेडमी बनाने का, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर्सनली तौर पे मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है? आपको लगता है कि पाकिस्तान से फुटबॉलर्स को मोटिवेशन मिलेगी कि वो नॉर्वे आके फुटबॉल खेलें, या नॉर्वे के अलावा जो उसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे कभी इनको मौका मिलेगा फुटबॉल खेलने का और टैलेंट बनवाने का? जी हसनैन भाई, हमारा तो मौका यही है कि जो पाकिस्तान में हमारे पास टैलेंट है उसको बाहर लाया जाए। और सबसे मुश्किल हमारा ये काम है कि जो अच्छे प्लेयर हैं उनको नॉर्वे लाने के लिए हमें जो सबसे मुश्किलात पूरी आती है वो वीज़े की है। मतलब कि हमारा एम्बेसी के साथ, नॉर्वेजियन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ जो सबसे मुश्किल है ये इनको लेके आना, क्योंकि आपको पता है नॉर्वे में और पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है उधर हम ऑफ कोर्स ट्राई करते हैं कि जो हम काम करते हैं हम स्ट्रीट चाइल्ड के तरह नहीं काम करते, हम काम करते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे जो होते हैं, मतलब कि जिनको मौका नहीं दिया जाता। टैलेंट आपको खुद पता है कि हमारे कराची ले लें, पंजाब में ले लें, सिंध में ले लें, जहाँ पे भी जाएंगे हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। पर अब उनको, हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम उनको आगे लाना चाहते हैं या कोई एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप अंडर 14, 15, 16 में खेलते हैं और जब 16 के बाद जो फैमिलीज होती हैं उनको मजबूरी हो जाती है उनको काम पे भेजने की, मतलब कि वहाँ पर हमारा जाके ना उधर जाके टैलेंट ज़ाया हो जाता है पाकिस्तान में। और ये हमारी कोशिश है कि वहाँ पर टैलेंट ज़ाया ना हो।
इसलिए अभी आपने 23 की जो नेशनल टीम्स है कि हमारे बच्चे इस एकेडमी से निकल के उस लेवल तक जाएं। और ये नॉर्वे कप जो है ना वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिधर लोग जो टैलेंट्स को देखने आते हैं वो हमारी मदद करें इन प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट देने की। मतलब कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अच्छे क्लबों से यहाँ पे जो 2 हाईएस्ट लेवल हैं उधर से किसी से भी इनविटेशन आ जाए कि हमें ये प्लेयर अच्छा पसंद है तो हम इनको इनवाइट करना चाहते हैं नॉर्वे, और वो हमारा कह लो गोल होगा कि अगर हमारा कोई भी एकेडमी से कोई प्लेयर इधर नॉर्वे आए ट्रायल्स दे अच्छे क्लबों के लिए, ये एक रास्ता बना हुआ है। आज भी 2-3 टैलेंट जो प्लेयर्स लेके आते हैं पूरी दुनिया से अच्छे क्लबों के लिए, वो आज भी आए थे हमारे प्लेयर्स को देखने। तो ये मैं आपसे एक चीज शेयर करूं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान नेशनल टीम के जो पाकिस्तान में मैचेस हुए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के, मैं उनके वो मैचेस अटेंड किए और मेरे कुछ 2-4 प्लेयर से बात भी हुई थी। तो वो यकीन करें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इमरान भाई कि उनके क्या तासुर आते हैं। वो कहते थे कि यार कोई ऐसा सिस्टम बनवा दो कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाए और हम बाहर जाके फुटबॉल खेलें, हमारा टैलेंट जाया हो रहा है। आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन की कितनी जितनी मर्जी हार्ड स्पोर्ट हो, उसकी जो टाइम स्पेन होता है वो 8 से 12 साल का होता है स्पोर्ट्स खेलने का। अब वो 8 से 12 साल में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेल सकता है। अगर गली मोहल्ले की क्रिकेट या फुटबॉल खेलनी है वो तो 35-35 साल तक भी खेल सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलनी है अगर आपने, तो उसका टाइम स्पैन इतना ही होता है जो कि बहुत जल्दी वेस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से कुछ मजबूरियां हैं जो आप लोगों को बाहर ये उन्होंने कहा है, मतलब ये करने पे आप लोगों को मजबूर कर दिया कि आप बाहर जाके एकेडमी खोलें और एक अच्छे एनवायरनमेंट में खोलें, लोगों को इन्वाइट करें, बुलाएं। बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ। यकीनन आप लोगों का पहले जो आप लोगों का जो दिल होगा वो ये होगा पाकिस्तान में हम ऐसे इस तरह का सिस्टम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी जो अकेडमीज हैं यकीन करें वो सिर्फ पैसे बना रही हैं, उनका कोई और मोटिव नहीं है। जी हसनैन भाई, ये आपने ये बहुत अच्छी बात की है। ये जो आखिरी बोला है कि हमें ये तकलीफ है कि ये जो बहुत सारी एकेडमीज ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बनी जो पैसे बना रही है उनके हम सख्त खिलाफ हैं। ये जो हमारी एकेडमी है ये नॉन प्रॉफिट एकेडमी है, क्योंकि हम ये जो 6 लड़के हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम हमारा सब कुछ ठीक है नॉर्वे में, और हमें कोई लालच नहीं, हम प्यार करते हैं अपनी। बेसिकली इमरान भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं ना वो आप लोग शौक पूरा कर रहे हैं और करवा रहे हैं। पाकिस्तान में कमा रहे हैं, शौक तो उनको है जो खेलने आते हैं फुटबॉल खेलने हैं, लेकिन एकेडमी सिस्टम जो हम जो रोला डाला हुआ ना हमने, कि एकेडमी सिस्टम पाकिस्तान में लेके हैं, एक लीग सिस्टम लेके हैं, स्ट्रक्चरल लेवल पे फुटबॉल को लेके हैं। पाकिस्तान इस चीज से बहुत ज्यादा दूर है अभी। पाकिस्तान को इतना प्रोफेशनलिज्म चाहिए अभी इस टाइम इस फील्ड में या किसी भी स्पोर्ट्स में। जी शमशेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो शेख इमरान साहब है मेरे ख्याल पे वो नॉर्वेजियन की नेशनल टीम के साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं। मेरे ख्याल में वो कैप्टन रह चुके हैं आप इस टीम के शेख साहब। मैं नॉर्वे की सबसे हाईएस्ट लीग में रेफरी हूँ, रेफरी हैं। अच्छा आप थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में तारुफ करवाइएगा, जो टीम के जो इस टाइम बच्चे आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं इनकी उम्रें क्या है और उनका पाकिस्तान से कौन कौन से इलाकों से ताल्लुक है। जो हमारी टीम है वो अंडर 15 के हैं, तकरीबन सारे 15 प्लेयर हैं, 2009 मॉडल, 1-2 14 साल के हैं और 1-2 16 साल के हैं, क्योंकि हम 2 प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं जो ओवर एज के हो सकते हैं। और ये ज़्यादा लड़के मलीर लियारी इस इलाके के हैं। दो प्लेयर हमारे पास हैं गवादर के हैं, एक हरूनाबाद के, वजीरिस्तान के हैं। मतलब कि हमने कोशिश की है कि हर जगह से प्लेयर लेके आए, पर आपको पता है कोई भी एकेडमी चलाने के लिए फंडिंग ज़रूरी है, और हम बहुत काम कर रहे हैं, स्पॉन्सर हमने जमा किए हैं इस चीज़ को चलाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह भी अब इधर हम आए हैं तो अब बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम भी इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो आई होप कि जो हमने सोचा है, जो हमारा सपना है कि वो पूरा हो। और जो हसनान भाई कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में ये लीग का सिस्टम है जो हम सारे मिस करते हैं, जब तक लीग नहीं हमारे मुल्क में आएगी ये हमारा टैलेंट हमारे प्लेयर आगे नहीं बढ़ेंगे। सीधे मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक टूर्नामेंट खेलने से आप तो बस वो 5-6 मैच खेल के अच्छा खेल सकते हो, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल शमशेद साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा शमशेद साहब इस हवाले से कि पाकिस्तान में इस टाइम फेडरेशन क्या कर रही है, क्योंकि क्रिकेट पे इतना पैसा लगाया जा रहा है और 25 करोड़ का मुल्क है, वहां से 5 ओलंपियंस जो है खेलने जाते हैं।
ये क्या मजाक है कि करोड़ों रुपए लगा के एक पीसीबी के ऊपर, और हमें वहां से क्या मिलता है कि हम एक छोटी सी टीम से हार जाते हैं। उस मुकाबले में देखें कि वो बच्चे जो कल के जिन्हें बच्चे कहा जा सकता है, वो इस टाइम नॉर्वेजियन के उन क्लब्स को इतने बड़े मार्जिन के साथ हरा चुके हैं मैचेस के, जो सोच भी नहीं सकते आप। इनके पास हर जगह, हर कम्यून के अंदर आस्ट्रो टर्फ वाले ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम है, जो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। तो आप फेडरेशन क्या कर रही है वहां पे? देखें जुनैर भाई, किसी भी मुल्क की आप जब इकोनॉमी देखते हैं ना, तो आप सबसे पहले ना उसकी स्पोर्ट्स को देखते हैं। अगर उस मुल्क की स्पोर्ट्स अच्छी होती है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग वहां जाता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी भी अच्छी होगी। अब आप जरा अपने अपने दिमाग में जरा पाकिस्तान को रख के देखें, उसकी स्पोर्ट्स को सोचें और उसकी इकोनॉमी की सोचें। अब आपका सवाल मैं इस चीज के ऊपर लेके आता हूँ, आपने पूछा कि फेडरेशन क्या कर रही है। सर फेडरेशन जो है ना, वो जो फीफा के बनाए हुए रूल्स है ना, उस फॉर्मेशन को फॉलो ही नहीं कर रही। हमारी फेडरेशन का जोर है 5 साइड खेलने पे, हमारी फेडरेशन का जोर है कि जी हम लोगों को जॉब्स पे रख लें, इनको फॉरेन टूर्स करवा दें, इनको सब कुछ करवा दें। भाई अगर आपकी मुल्क की फुटबॉल जो है वो 198 रैंक पे स्टैंड कर रही है, तो आपको पागल हो जाना चाहिए उसको अंडर 100 लेके आने के लिए। आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी चाहिए। आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि पाकिस्तान की फुटबॉल को बेहतर करना है। किस चीज की कमी है आपके पास? हाँ, आपके पास फंड्स की कमी है। जो फंड्स आपको मिलते हैं, आप उन फंड्स को उस टैलेंट पे लगाएं तो सही प्रॉपर तरीके से। जो हमारे पास टैलेंट तो फंड्स की कमी भी नहीं है। आपकी बात काट रहा हूँ कि नॉर्वे की जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। शेख साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। शेख साहब यहाँ पे एक वेल सेटल्ड एक नॉर्वेजियन पाकिस्तानी है, जो यहाँ पे इस टाइम एक बेहतरीन एक जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनमें ये पेन है कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में हंटिंग की बच्चों की, और मैं ये सुन के हैरान हूँ कि वजीरिस्तान जैसे एरिया से उन्होंने बच्चे कलेक्ट किए हैं। जुनैर भाई, जो हसनैन भाई कह रहे हैं कि जो फंडिंग इस्तेमाल होनी चाहिए, सोचिए कि फुटबॉल दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स है, और जो फंडिंग इनको आती है वो इस्तेमाल नहीं होती सही जगह पे। और मैं आपको सही बात कहता हूँ हसनैन भाई, मैंने तो ये भी सुना है या इनडायरेक्ट देखा भी है कि कि जैसे अगर आपको फंडिंग मिल रही है स्पोर्ट डेवलपमेंट से, आपको मिलने हैं 1 करोड़ रुपया, ठीक है, वो वाले क्लब ले लेते हैं 2 लाख रुपए, वो लिख देते हैं कि हमें पूरा फंडिंग मिल जाता है। मतलब इस तरह की चीजें, इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और वो हमारे स्पोर्ट्स को खराब करेगी। शेख साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि बेटर फ्यूचर और पाकिस्तानी टीमों का, जो फुटबॉल की टीम है, इनका क्या फ्यूचर है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और नॉर्वेजियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट से क्या आपकी अपील होगी, क्या दरख्वास्त होगी कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये इन बच्चों का ऑफ कोर्स फ्यूचर ये है कि मेरा दिल है कि जो इनमें से अच्छे अच्छे टैलेंट है, जो आगे जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं इस स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, हमारे लिए रास्ता इजी करें कि मैं उन प्लेयरों को ट्राइल्स दिलवा सकूं हमारे मुल्क की सबसे अच्छी टीमों में। ठीक है, ये मेरा सबसे बड़ा गोल रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तो टैलेंट ज़ाया जाएगा। आपको पता क्या हो रहा है उधर। और जो इंसान, जो प्लेयर्स हमारे कह लें कि आगे नहीं आ सकते या बाहर आके नहीं खेल सकते, उनका फ्यूचर उधर अच्छा बने, मतलब कि अच्छा इंसान बने। और ये भी देखना होता है कि स्पोर्ट्स आपको पूरी ज़िंदगी कमा के नहीं दे सकता पाकिस्तान में, जब तक ये सियासत ख़त्म नहीं होती। तो मैं हसनैन भाई और जुनैद भाई आपसे ना इंशाल्लाह इस चीज़ पे गुफ्तगू बाद में फिर करूँगा, क्योंकि ये गुफ्तगू कभी नहीं ख़त्म होने वाली जो हमारे मुल्क जी बिल्कुल, ऐसे ही है, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, हम सिर्फ एक आखिरी आपसे बात करना चाहूंगा, आपने क्या प्रोसीजर रखा पाकिस्तान में बच्चों की हंटिंग का? पाकिस्तान में क्या रखा है? आपने किस तरीके, किस प्रोसीजर के थ्रू पाकिस्तान में इन बच्चों को तलाश किया और एक टीम बनाई? हमारे एक भाई हैं जिन्होंने हमें ना अपना ग्राउंड प्रोवाइड किया मलीर स्टेडियम, मलीर के अंदर, और उधर हमने तकरीबन 100-110 बच्चे रखे हुए हैं 6 साल से लेके 15-16 साल तक। कि हमारा दिल है कि वो जो बच्चे जो इस्तेमाल कामों में होते हैं, जिनके गलत रास्ते में ना जाए, उन सबको हमने इनवाइट किया अपनी एकेडमी में। तो हमारा दो हिस्से हैं, एक एकेडमी वाला हिस्सा है और एक ये जैसे हम नॉर्वे कप के लिए टीम तैयार करते हैं, फिर हम पूरे मुल्क से प्लेयर बुलाते हैं ट्रायल्स के लिए। अब देखें हमारे पास फंडिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 महीने में कितनी को हम फंडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी हमारे पास थी उस हिसाब से हमने बस इस इलाके से शुरू किया है।
2-3 प्लेयर हमें बाहर से मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल तक इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे पंजाब, पेशावर, हर जगह पे जाके ट्राइल्स दें और उधर से भी टैलेंट निकाल के हम लेके आए इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें टाइम दिया। हमें मजीद आप जिस तरह कप चल रहा है हम आपको सहमत देते रहेंगे